लगातार भूमिगत जल का स्तर गिरता जा रहा है और ऐसे में कई जगह पानी की किल्लत भी देखने के लिए मिलती है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कई जगह पेयजल के लिए समस्याएं देखी जाती है। इसीलिए कल के लिए जल को संरक्षित करने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरीके से अगर बात करें भूमिगत जल की, तो भूमिगत जल को बचाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पानी जो है ख़त्म होता जा रहा है, जो पीने लायक पानी है, उसे बचाने के लिए कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं। उत्तराखंड के द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी जो लगातार गढ़भोज को लेकर अभियान चला रहे थे, अब एक जल कलश यात्रा निकालने वाले हैं। और क्या है इसका मोटो, किस लिए ये करने वाले हैं, सीधा उनसे ही जान लेते हैं। तो सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप लगातार अभियान चलाकर जो है लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, तो इस बार जल यात्रा निकालकर क्या करना चाहते हैं, क्यों ज़रूरी है? एकदम सही कहा आपने कि देखिए क्या होता है ना, कि जो आपके मन में विचार हो और वो विचार जो प्रकृति को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, धरती के बचाने के लिए महत्वपूर्ण हो, तो वो एक फ्रेम में रह करके उसका कोई अच्छा उसका परिणाम नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए बेहतर है कि आम जनमानस के साथ, आम जनता के साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। तो अब हमारे सामने है कि पानी को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड हो चाहे देश हो, पानी की समस्या सामने पर है। उत्तराखंड वाटर टावर है, लेकिन उत्तराखंड के निवासी पानी को लेकर के बड़े परेशान रहते हैं। मैंने एक गांव है उत्तरकाशी का, चामकोट गांव, जहां पर हमने लगभग 3500 जलकुंड बनवाए, और वो जलकुंड बनाए लोगों की भावना से जोड़कर, लोगों की अंतरात्मा को झकझोरने के बाद वो तालाब जलकुंड बने। और एक उदाहरण बताऊंगा मैं कि जब एक महिला ने अपने बाबूजी के नाम से बनाया, तो वो बार बार नमस्ते करती रही। मुझे क्लिक कर गया कि यही पानी बचाएगा, यही कॉन्सेप्ट पानी बचाएगा। और तब से हम कल के लिए जल अभियान हम लोगों ने एक शुरू किया है। और कल के लिए जल अभियान के अंतर्गत 27 जून से हमने एक यात्रा शुरू की है लाखामंडल से। और ये लाखामंडल पांडवों की धरती, न्याय की धरती, अधिकारों की धरती है, तो वहाँ से शुरू किया। और ये पूरे राज्य भर उत्तराखंड में होते हुए हिमाचल को भी जाएगी। और हिमाचल में, उत्तराखंड में हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे पानी के संरक्षण को लेकर के, परंपराओं के संरक्षण को लेकर के। और एक अध्ययन करेंगे कि कितने धारे, गदेरे, पनियारे, नदी हमारी संकटग्रस्त है और आने वाले समय में जिनमें संकट है, तो उसको लेकर के भी अध्ययन किया जाएगा। और ये कल के लिए जल उत्सव जो यात्रा है, इससे हम कोशिश करें कि लोग पानी को बचाने के लिए जल उत्सव मनाएं, और जल उत्सव के दौरान अपने जन्मदिन पर अपने प्रियजनों की याद में तालाब बनाएं और पानी को बचाएं। तो सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जून से आपने शुरू किया है, कितने लोग अब तक जुड़ चुके हैं आपसे, और किस तरीके से जो है लोगों का रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, जब हमने चामकोट गांव में श्रमदान के माध्यम से 3500 जलकुंड बनाए, तो ये मान के चलिए कि पूरा गांव हमसे जुड़ा हुआ है। ठीक है साहब। इसके बाद जिला उत्तरकाशी में इस अभियान के बाद जिलाधिकारी जी से जब हमने बात की, मुख्य विकास अधिकारी जी से हमने बात की, खंड विकास अधिकारी जी से जब हमने बात की कि पानी को बचाने के लिए हमें इस मॉडल पर काम करना है, तो उत्तरकाशी में एक कार्यक्रम ही बना हुआ है, जल संचय जो कार्यक्रम है। हर गाँव में 100 जलकुंड बन रहे हैं, पूरा जिला जुड़ा हुआ है। अभी यात्रा जैसे हमने लाखामंडल से शुरू की, लगभग 2500 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जुड़ गए, जो संकल्प भी ले रहे हैं। और इस यात्रा में एक बड़ी बात और होगी, वो होगी हम पानी को बचाने के लिए राज्य भर में 5 लाख जल नायक बनाएंगे। ऐसे लोग जो अपने जन्मदिन पर तालाब बनाएं, अपने प्रियजनों की याद में तालाब बनाएं, और बहते पानी या बर्बाद होते पानी, कोई पानी को गंदा कर रहा है, उसको रोके। तो ये थे द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी है। जल बचाने को लेकर के द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी जो है अभियान चलाएंगे, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 5000 जलनायक उत्तराखंड में बनाए जाएंगे। और जो ये जल यात्रा होगी, जल यात्रा जो कि कल के लिए, मतलब कल के लिए पानी को कैसे बचाया जाए, इसमें न सिर्फ देवभूमि उत्तराखंड जुड़ेगा, बल्कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी यहाँ पर जोड़ा जाएगा। देहरादून से मैं हिना आज़मी, लोकल 18 के लिए।